देख हारेंगे तो अपन दोनों नहीं हैं, तू भी नहीं हारेगा मैं भी नहीं हारूंगा, नहीं जीतेंगे तो अपन दोनों ही हैं। तो बस ना तू रुकेगा ना मैं रुकूंगा, अपन दोनों पढ़ते रहेंगे। और शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास। आज की क्लास की बात करेंगे अपनी भारत की तटीय रेखा या फिर तटीय सीमा कितनी है, ठीक है। उसके बाद अब हाल ही में क्या परिवर्तन हुआ है उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद अनक्लोज क्या कहता है उसकी भी बात कर लेंगे। ओके, तो देखो भारत के तटीय राज्य, देखो भारत के तटीय राज्यों की बात करें तो टोटल तटीय राज्य कितने हैं, तो 9 हैं। कितने हैं तटीय राज्य, 9 हैं। कितने हैं, 9 हैं। और वही यूटी की बात करें अपन, यूटी की, तो यूटी कितनी है, तो यूटी है 4। कितनी है, 4। ओके, अब हम राज्यों की बात करें तो एक ट्रिक बता देता हूँ, याद कर लो। ट्रिक है अपनी, गुम हुआ गोवा का केला BOAT। क्या, गुम हुआ गोवा का केला बोट। गुम यानी क्या है, यहाँ से लेना है, क्या है, गुजरात, म से लेना है महाराष्ट्र, गोवा से पूरा गोवा आ ही गया है, कहाँ से गया, कर्नाटका, के से कहाँ मिलता है केला सबसे, केरल, और बी से क्या है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ओ से उड़ीसा, और ए से क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और टी से क्या है, तमिलनाडु। ये तो हो गई अपनी ट्रिक, और मैं मानता नहीं हूँ ट्रिक पे, लेकिन अगर तुम ट्रिक से मानो तो ठीक, और नहीं तो मैप के सारे देखो। कौन कौन से राज्य भारत के तटीय राज्य, देखो सबसे पहले क्या है, गुजरात। क्या है, गुजरात से थोड़ा जस्ट नीचे आएंगे अपन तो कौन सा है, महाराष्ट्र है। उसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य कौन सा है, तो गोवा। कौन सा है, गोवा। गोवा के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या है, केरला। क्या है, केरल। केरल के जस्ट पास में कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे अपन तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश थोड़ा ऊपर जाएंगे अपन कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ओके, तो राज्य कितने हो गए, 9। कितने हो गए, 9। और वे अपन यूटी की बात यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो कितनी है, 4। देखो 4 कौन सी है, एक तो ये महाराष्ट्र के पास में है, दादर और नागर हवेली। कौन सी, दादर और नागर हवेली, और दमन व दीव। कौन सी है, दादर और नागर हवेली और दमन व दीव। ठीक है, थोड़ा नीचे जाएंगे अपन तो कौन सी आएगी, इसी में लक्षद्वीप। ओके, यानी अरब सागर में कौन सा आएगा, एक और लक्षद्वीप। अरब सागर में कितनी यूटी है, तो 2 यूटी है, एक तो है दादर व नागर हवेली और एक है लक्षद्वीप समूह। ओके, फिर इधर आ जाएंगे अपन पूर्वी तट पर, तो तमिलनाडु किसमें है, पुदुचेरी। और इधर जस्ट पास में आपको कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ओके, फिर और कौन सी है, हो गई ना, 4 हो गई। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि कितनी सीमा है, क्या है, उसकी बात कर ले। देखो जब 1970 के दशक में 1970 के दशक में सर्वे किया गया था तब भारत की तटीय सीमा मानी गई थी 7,516 किलोमीटर। कितनी, 7,516 किलोमीटर। देखो उस 7,516 को 6 किलोमीटर में से 6100 किलोमीटर सिर्फ मुख्य भूमि थी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, कितनी थी, 6100 किलोमीटर, और 2094 किलोमीटर थी द्वीप समूह। ओके, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर और नागर हवेली। इसमें मैंने दादर और नागर हवेली नहीं जोड़ी है तो ध्यान रखना। कितनी है, 6100 किलोमीटर कितनी थी, मुख्य भूमि थी, और बाकी कितनी थी, यानी कि द्वीप समूह की थी। ओके, लेकिन हाल ही में अभी 2023-24 में सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया, पुनरावलोकन किया, वापस इसका निरीक्षण किया कि क्या ये सही है या नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उपग्रहों का प्रयोग किया, ठीक है, एक सटीकता लेके आए वो। तो उन्होंने माना कि भारत की तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर नहीं है, वो अधिक है। कितनी है, अधिक है। तो उन्होंने माना कि भारतीय तटीय सीमा कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर से कितनी बढ़ गई है, 11,098.81 किलोमीटर। कितनी है, 11,098.81 किलोमीटर भारतीय तटीय सीमा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की तटीय सीमा कितनी है, एक में ऑप्शन आए 7,516.6 किलोमीटर और एक में आए 11,098.81 किलोमीटर, तो आपको ऑप्शन क्या सही करना है, 11,098.81 किलोमीटर, क्योंकि हाल ही में संसद ने भी इसको क्या कर दी है, स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो ध्यान रखना इस बात का। ओके, अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा तटीय सीमा कौन सा बनाता है, सबसे कम कौन सा बनाता है, उसकी बात करें तो देखो अगर 1970 के दशक की वाली तटरेखा की बात करें तो उसकी बात करो। देखो सबसे पहले ज़्यादा सीमा बनाता था गुजरात। कौन बनाता था, गुजरात। मैं लिख देता हूँ 1970 वाली,
ठीक है, सबसे पहले 1970, फिर आएंगे अपन 2024 वाले। ओके, सबसे ज्यादा सीमा थी गुजरात में। कौन था पहले नंबर पर? गुजरात। और अभी भी कौन है? तो इधर भी क्या है? गुजराती है। ओके, दूसरे नंबर पर कौन था यहाँ पे? तो महाराष्ट्र का। कौन था? महाराष्ट्र। लेकिन अब कौन आ गया उधर? उधर आ गया है तमिलनाडु। कौन आ गया है? तमिलनाडु। भाई, अगर तीसरे राज्य की बात करें तो कौन था? कर्नाटका। कौन था? कर्नाटका। फिर कौन था? तो केरल। कौन था? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। उसके बाद था तमिलनाडु। कौन था? तमिलनाडु, गोवा, तमिलनाडु सॉरी, तमिलनाडु, ओडिशा, गोवा और पश्चिम बंगाल। ओके, ये राज्य थे, हो गए ना? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, गोवा और पश्चिम बंगाल 1970 के दशक के थे। ओके, अब बात करें अपन, सबसे पहले कौन है? गुजरात, फिर कौन है? तमिलनाडु। ओके, इसमें एक और रह गया अभी तक, आंध्र प्रदेश। तो गोवा और इसके बीच में कौन है? आंध्र प्रदेश। नहीं, याद रखना। ओके, अब बात करें तो गुजरात, तमिलनाडु, तमिलनाडु यहाँ पे कौन आ गया? आंध्र प्रदेश आ गया। कौन आ गया? आंध्र प्रदेश आ गया। ओके, उसके बाद कौन आएगा? तो फिर आ गया है महाराष्ट्र। कौन आ गया? महाराष्ट्र। फिर बात करें अपन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद ये केरला। कौन है? केरला। और सबसे अंत में कौन आ गया? ये ध्यान रखो, तो ये इस पे गोवा आ गया। कौन आ गया है? गोवा। ओके, कौन कौन आ गया? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, गोवा हो गया। फिर कौन बचे अब? फिर है ओडिशा, कर्नाटक। कौन है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, ओडिशा, कर्नाटका। कौन बचे? गोवा। हो गए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए। एक और बच रहा है। कौन सा बच रहा है? फटाफट बताओ। पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे आ गया। ओके, समझ में आया? देखो, 1970 के दशक की बात करें तो गुजरात सबसे पहले था, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा और पश्चिम बंगाल अंत में था। लेकिन हाल में जो 2023 में सर्वे ऑफ इंडिया ने जो वापस सर्वे किया, उसको कौन आ गया है? फर्स्ट गुजरात ही है, सेकंड में तमिलनाडु है, थर्ड पे कौन है? आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल और गोवा है। ओके, समझ में आया? ठीक है, क्योंकि ये क्रम पूछ लेंगे आपको। ओके, एग्जाम, तो ध्यान रखना। आप कितनी लंबाई है? तो 11,091 किलोमीटर। कितनी है? 11,091 किलोमीटर। ये बात आप कंटेस्ट ध्यान रखना। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत के अनक्लोज का नियम क्या कहता है, ठीक है ना? उसकी भी चर्चा कर ही लेते साथ में। ओके, ये समझ में आया? चलो, देखो, 1982 में अनक्लोज 1982। ओके, अनक्लोज 1982 ये क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय संधि है। अंतरराष्ट्रीय संधि जो राज्यों को अपने समुद्री सीमा निर्धारित कर, समुद्री सीमा निर्धारित करती है। ओके, क्या करती है? एंक्लोज 1982 अंतरराष्ट्रीय संधि है जो राज्यों को अपनी समुद्री सीमा निर्धारित करती है। ओके, ठीक है, एक नियामक ढांचा, एक नियम है। क्या है ये? नियामक ढांचा है, ध्यान रखना। क्या है ये? नियामक ढांचा प्रदान करती है। ढांचा प्रदान करती है। ओके, अब देखो, अगर ये भारत है, ये भारत है ना, ठीक है ना?
तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो देखो, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग भारत ने अपनी तीन समुद्री तीन समुद्री सीमाएं निर्धारित की। कितनी? तीन समुद्री सीमाएं निर्धारित। कौन कौन सी? देखो, एक तो आधार रेखा, आधार रेखा से 12 किलोमीटर, 12 समुद्री मील, ठीक है ना, 12 समुद्री मील। ओके। और एक है आधार रेखा से 24 किलोमीटर। कितनी? 24 समुद्री मील। ओके। एक है आधार रेखा से 200 समुद्री मील। कितनी? 200 समुद्री मील। ये तीन रेखा भारत में निर्धारित की। ओके। अब इन रेखा को क्या क्या कहेंगे उसकी चर्चा करें अपन। तो देखो, ये है ना, ये वाली 12 समुद्री मील वाली, इसे बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र। ओके। ये क्या है? 24 मील तक वाला, ये है संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? संलग्न क्षेत्र। ये क्या है? 200 मील वाला, तो ये है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? अनन्य आर्थिक क्षेत्र के। अब आपको सवाल आया होगा, ये आधार रेखा क्या है? ओके। आधार रेखा क्या है? तो देखो, जो भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है उसे एक काल्पनिक रेखा मान ली गई है, उसी को क्या बोलते हैं? आधार रेखा। भारत की तटीय रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी है उसे एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से, उसे एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से सीधा मान लिया गया, सीधा माना जाता है, उसे ही आधार रेखा कहते हैं, उसे ही आधार रेखा कहते हैं। ओके, समझ में आया आधार रेखा कैसे कहते हैं? अब देखो, अब ये है ना प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र, यहाँ पर भारत का समुद्री अधिकार होता है कि हाँ ये क्षेत्र हमारा है। क्या है? समुद्री अधिकार किसका है? भारत का। किसका है? भारत का। ओके। तो संलग्न क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे क्या है? भारत को साफ सफाई का अधिकार है। क्या अधिकार है भारत को? इसमें भारत को समुद्री क्षेत्र क्षेत्र की साफ सफाई का अधिकार। और बताओ, अगर कोई दूसरा समुद्री वाहन आता है या फिर कोई जहाज आता है तो उसकी शुल्क ले सकता है भारत। ओके। समुद्री शुल्क, शुल्क लेने का अधिकार। ओके। और क्या है? वित्तीय अधिकार भी। कौन सा अधिकार है? वित्तीय अधिकार। और भारतीय जो जल सेना है ना, वो यहाँ पे गश्ती भी लगाती है। ओके। अब बात करते हैं अन्य क्षेत्र की। ये क्या है? यहाँ पे अगर कोई संसाधन है तो भारत उसका यूज कर सकते हैं, दोहन कर सकता है, यानी संसाधनों का दोहन का अधिकार है। संसाधनों के दोहन का अधिकार, दोहन का अधिकार। ओके। और क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। ओके, समझ में आया? तो इसी के साथ अपनी ये क्लास समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। ओके, अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, भाई को मोटिवेट करके जाना। धन्यवाद।